बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी 3 साल पुरानी पोस्ट थी पम्पकिन की। तो वो पोस्ट मैंने मेरी देख के पम्पकिन याद आ गया। इत्तेफाक से मेरा जो सर्वेंट है घर में वो पम्पकिन उठा लाया था सब्जी में, तो मैंने सोचा आपको दोबारा पम्पकिन बना के दिखाऊं। ये पम्पकिन आप मुख्तलिफ किस्म से बना सकते हैं। इस दफ़ा मैंने उसको आधे को पीस दिया है, जो बच गए थे उनको मैंने टुकड़ों में काट दिया है। और एक सीटी भाप देंगे तो ये एकदम गल के आटा बन जाते हैं, यानी एकदम नरम हो जाते हैं। मीठा होता है इसलिए इसमें मिर्चें ज़्यादा डालें और तेज़ी इसमें ज़्यादा होगी। और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मैंने प्याज लाल करनी शुरू कर दिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो मसाले इस्तेमाल करूँगा उनमें हल्दी का इस्तेमाल आजकल मैं ज़्यादा करवा रहा हूँ और लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ। तो हल्दी है, लाल मिर्ची हैं और जनाब अली राई है, कलौंजी है, ज़ीरा है और मिक्स मसाला है। जैसा अचार का मसाला होता है उस तरह का मिक्स मसाला है। ये चीज़ इस्तेमाल करूँगा। आधा टमाटर, थोड़ा सा क्वार्टर फूल गोभी, आधी पम्पकिन यानी वो पपीता टाइप की जो पम्पकिन छोटी होती है वो आधी, ये मैंने उसके अंदर बाकी भी डाल दिया। फूल गोभी और बंद गोभी कल मैंने बनाई थी, हमारे यहाँ बनी थी, तो उसकी थोड़ी सी बंद गोभी बची हुई थी, वो भी मैंने डाल दी। तमाम वेजिटेबल्स एक साथ पकाऊंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने 1 चम्मच तेल डालने के बाद प्याज आधी बड़ी प्याज आधी इसको लाल कर दिया और उसमें मैंने ये टमाटर डाल दिए। टमाटरों को भी इसके अंदर ही गला दूंगा। ये थोड़ा सा कि ये जले नहीं, प्याज ज़्यादा नहीं हो और टमाटर थोड़ा सा पानी, 1 खाने का चम्मच पानी डाल दिया ताकि इसमें ये पक जाए। और क्योंकि चने को छिटो लेंगे इसको ढकना होगा, मैं इसको ढक देता हूँ। मैंने इसको ढक दिया। मीनवाइल आपको मैं मसाले दिखा दूँ। इन्होंने मसाले कौन कौन से दिए। मसालों में आजकल हल्दी पर जोर है और मैं लोगों को कह रहा हूँ कि हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि हल्दी से बीमारियाँ दूर होती हैं, एंटीबायोटिक है। तो मैंने हल्दी दी है, चाय का चम्मच भर के हल्दी दी है। और बाकी मसाले आधा चाय का चम्मच, इसमें कलौंजी है, राई है, ज़ीरा है, मिक्स मसाला है और लाल मिर्चें कूटी हुई हैं। ये चीज़ें ली। ये लेने के बाद मेरे इक्विपमेंट पे तेल आ रहा था, कैमरे पे तेल की छींटे आ रहे थे और हीट आ रही थी, इसलिए मैंने उसको हटा दिया था और मैं उसके लिए मादर हूँ कि बीच में वो डिस्टर्ब हुए। अब जनाब अली इसके अंदर हम वो चीज़ें जो जिससे हम बघारेंगे, तो सबसे पहले मैं इसमें बल्कि तमाम मसाले डाल देता हूँ। ये हल्दी है, लाल मिर्च है, ये मिक्स मसाला है, ये राई है और ज़ीरा है और कलौंजी है। इनको डाल दिया और डालने के बाद इनको मैं फ्राई कर रहा हूँ। थोड़ा सा पानी इसके अंदर भी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये भून जाए और मसाले हमारे जले नहीं। ऑयल की थोड़ी सी कमी भी चाहिए है। थोड़ा सा ऑयल 2 कपड़े और डाल दिया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑयल। इनको जब इस्तेमाल कम करेंगे ऑयल वगैरह। और नमक मैंने इसमें नहीं डाला था। याद रहे कि पम्पकिन जो होती है वो मीठी होती है, उसके लिए आपको नमक भी थोड़ा सा ज़्यादा, मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा। पम्पकिन का टेस्ट गाजर की तरह होता है, मीठा होता है। तो ये हमारी इसका मसाला भून गया, टमाटर और 1 प्याज के बाद। अब हम इसको वेजिटेबल का जो मेरा पॉट है उसके अंदर उसको डाल देंगे। ये मैंने मसाले डाल दिए और ये थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डाल के इसी बर्तन को
धुल भी जाएगा और इसका पानी इस्तेमाल हो जाएगा, ताकि हमारी बाकी सब्जियां भी इसी मसाले के अंदर गल जाएं। याद रहे, आपको पम्पकिन में मिठास लगे तो 2-4 इमली के 4 बीज लेके उसको पानी में थोड़ा सा, इतने से पानी, जितना पानी मैं दिखा रहा हूँ इतने पानी में डालिए, उनको घोल दीजिए, बीजों को निकाल दीजिए और उनको फिर अंदर डाल दिए खटास, ताकि उसमें खटास का मज़ा आए, मिठास ख़त्म हो जाए, टेस्टी बन जाए। अब ये इनको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मैं 1 मिनट के लिए बंद करूँगा। याद रहे, पम्पकिन को अगर आपने एक भी सीटी दे दी तो वो बिल्कुल हलवा बन जाते हैं। मैं इसका मज़ा चख लूँ। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार है, लेकिन मिठास ज़्यादा है, इसकी मुझे मिठास कम करनी होगी और इसके अंदर मैं मिर्ची मज़ीद डालूँगा, चाहे हरी मिर्च मसाला डालूँ, चाहे इसमें लाल। मैंने ये लाल साबित मिर्ची हाथ से इस तरह कूट के इसमें मिला दी हैं, ताकि इसमें मिठास कम हो जाएगी, और जब मिर्ची ज़्यादा होंगी और नमक ज़्यादा होगा तो खाने का टेस्ट बढ़ जाएगा। दरअसल में ये हल्दी का खाने खा रहे हैं, और हल्दी हर खाने में ज़्यादा डाली जा सकती है। गो के हल्दी मुझे इतनी पसंद नहीं है। मैं दूसरे अपने खानों में आम दिनों में इतनी हल्दी नहीं डालता, इतनी आजकल इस्तेमाल करवाता हूँ और कर रहा हूँ। ये हल्दी एंटीबायोटिक है, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने चख के दिखाया, टेस्ट ज़बरदस्त हो गया है, और हम इसको बंद करेंगे और एकदम 1 मिनट के बाद ही हमारी सब्ज़ी तैयार होगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी, उम्मीद है आप भी बनाएंगे, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।